अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिन स्टॉक्स को हमने अपनी सेल्स रिपोर्ट में हाईलाइट किया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम का, जिसका टिकर सिंबल PPL है। ये कंपनी पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन के लिए मानी जाती है। पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी का बुनियादी तौर पर काम मुल्क में ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन करना है। स्टॉक को हाईलाइट करने की बुनियादी वजह इसका रीसेंट रिज़ल्ट और कुछ ऐसे कंपनी के लिए चीज़ें हुई हैं जो कंपनी के स्टॉक के लिए और कंपनी के इटसेल्फ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और मायने खेज़ हैं। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं रीसेंट रिज़ल्ट का। हमने देखा जो 9 मंथ का रीसेंट रिज़ल्ट आया वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। कंपनी ने ना सिर्फ ₹1 का डिविडेंड दिया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि जो रिज़ल्ट था वो भी काफ़ी शानदार था। हमें कंपनी की जो बॉटम लाइन है उसमें 20% की ग्रोथ नज़र आती है। इसी तरह जो कंपनी की टॉप लाइन है क्वार्टर में उसमें भी इजाफा हुआ। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में थोड़ा सा हमें डिसिप्लिन देखने को मिला और कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इजाफा तो देखने को नहीं मिला, बट वो भी काफ़ी स्टेबल रही। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDCL और मुख्तलिफ जो इस सर्कुलर डेट चेन से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन्होंने काफ़ी मसाइल का सामना किया। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यही है कि सर्कुलर डेट पिछले कई अरसों से पाइलअप हुआ है और वो इन कंपनीज़ के लिए एक लिक्विडिटी क्रंच का बाइस है। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के कहने के ऊपर गैस प्राइसेस बढ़ाई थी। उसका एक मस्बत पहलू ये हमें नज़र में आया कि कंपनी के रिसेंटली कैश फ्लोज इम्प्रूव हुए हैं। अब पाकिस्तान एक नए IMF प्रोग्राम में जा रहा है जो कि एक लॉन्गर टेनर का प्रोग्राम है जिसके लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पर मुज़ाकरात में जो बात सामने आई है वो ये है कि IMF ने दोबारा गैस प्राइसेस में इजाफे का मुतालबा किया है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो जून के आखिर तक गैस प्राइसेस को दोबारा रिवाइज़ करेंगे। हम समझते हैं कि अगर ये गैस प्राइसेस दोबारा रिवाइज़ होती हैं तो पाकिस्तान पेट्रोलियम के लिए काफ़ी खुशाइंद होंगी। ना सिर्फ कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी बल्कि कंपनी के पास काफ़ी स्पेस भी आ जाएगा। इसके अलावा कंपनी की रिकोडिक प्रोजेक्ट के अंदर भी सरमायाकारी है जो कि तकरीबन 8.3% है। कंपनी ने रिसेंटली इसके लिए जो बुनियादी तौर पर एक कंपनी है उसमें 38 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी भी की हुई है। हाल ही में कंपनी ने फैसला किया कि इस सरमायाकारी को मटेरियलाइज़ करने के लिए यानी इसको बेचने के लिए एडवाइज़र को अपॉइंट किया जाए, जो कि किया भी है। कंपनी ये चाह रही है कि कोई स्ट्रैटेजिक फॉरेन इन्वेस्टर मिल जाए कि जिससे इस स्टेक का कुछ हिस्सा जो है वो बेच दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कंपनी के कैश फ्लो से रिलेटेड मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। हम समझते हैं कि सऊदी अरब ने रिसेंटली जो पाकिस्तान के रिकोडिक प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया है और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके लिए कमेटी का भी ऐलान किया हुआ है। हम समझते हैं कि इसमें पेशरफ्त हो सकती है और अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के इस रिकोडिक प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करता है तो PPL और OGDC के लिए काफ़ी एक साजगार माहौल बन जाएगा अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचने के लिए। यही वजह है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोलियम में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। पर शेयर इम्पैक्ट पे भी देखा जाए तो PPL के ऊपर पर शेयर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है OGDCL के मुकाबले में। यही वजह है कि PPL को सेल्स आइडिया ऑफ द वीक में हाईलाइट किया गया है। हम समझते हैं कि अगर ये पोटेंशियल सेल हो जाती है और गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका कंपनी के कैश फ्लोस पे काफ़ी मुनासिब और अच्छा पहलू हमें नज़र आ सकता है और ये तमाम चीज़ें शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगी। दूसरे सेल्स आइडिया ऑफ द वीक के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। हमने इस वीक एच कार के बारे में भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। एच कार पाकिस्तान की एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम समझते हैं कि रिसेंटली कार सेल्स में इजाफा हुआ है और आगे आने वाले वक्तों में हमें उसमें मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम समझ रहे हैं कि आगे जाके हुकूमत पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट में कमी कर सकती है जो कि इन कंपनीज़ के कैश फ्लोज़ के मसाइल को हल करेगा। कुछ इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस थी उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया है और रिस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक कम हो गई हैं जिसका कंपनी पर काफ़ी मस्बत असर आया है। यही वजह है कि होंडा कार को हमने अपने सेल्स आइडिया ऑफ द वीक में हाईलाइट किया है। हम समझते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। एच कार ने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है जो कि 27 मई को है। हम समझते हैं कि इन्वेस्टर्स एच कार के रिज़ल्ट को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे और अगर रिज़ल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया तो हम समझते हैं कि शेयर प्राइस में इजाफे का बाइस बनेगा। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडिया ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।